Hello बच्चों, let's read this question. The question says the most common oxidation state shown by cerium are. सीरियम कौन सी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये पूछ रहा हमसे। सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो। सीरियम हैव द एटॉमिक नंबर 58 with the configuration Xe 4f1 5d1 6s2। ठीक है, तो इसके अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिख रहे हैं ना, देखो। s के अंदर 2 है, 5d के अंदर 1 है और f के अंदर 1 है, आउटर मोस्ट हमारे ऑर्बिटल में। ठीक है, तो होता यह है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज कर सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मान लो अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया Ce को Ce+4 में, मतलब कि रिमूव कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। और नोबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये होती है स्टेबल होती है नोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या है, सीरियम+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। ठीक है, फिर हमने कन्वर्ट किया है इसको +3। हमें पता है लेंथेनाइड की +3 तो होती कॉमन है, तो इसके अंदर ये तो कॉमन है ही हमारी। +3 तो मोर स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद माइनस किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किए हैं माइनस, तो अगर माइनस करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो इसकी में कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 4f1। ये भी क्या होती है, स्टेबल होती है। क्यों होती है स्टेबल, क्योंकि जो लेंथनाइड्स होते हैं उसमें f ऑर्बिटल क्या होता है, डीपली बरीड होता है। जो f ऑर्बिटल होता है वो डीपली बरीड होता है, मतलब कि न्यूक्लियस के पास होता है, उस वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब अगर हम सीरियम को Cm+3 में कन्वर्ट कर दिया तो वो भी स्टेबल है और +4 में भी स्टेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा बी। तो जो सीरियम होता है +3 +4 दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होती हैं। ठीक है, और तो दिखा नहीं सकता, देखो +5 तो ये दिखा ही नहीं सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये तो ऑप्शन पहले एलिमिनेट करो देखते ही। ठीक है, देखो +2 की बात करें कि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल देगा, निकालने के बाद इसके पास क्या हो रहेगा, देखो कॉमन नहीं है, निकालने के बाद चलो एग्जिस्ट कर जाएगा, बट हमारे यहाँ पे एफ के अंदर भी 1 है और डी के अंदर भी 1 है। स्टेबिलिटी कहाँ है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि डी का भी जा सकता है ना। ठीक है, क्योंकि वो भी आउटर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर सकती है बट मोस्ट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर इज B is the correct answer, and this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.